ननकाना साहब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमान दिलशाद थाना वारबर्टन का इश्तिहारी भी है। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार का कहना है कि मनशियात फरोशी के अड्डों का खात्मा यकीनी बनाना अव्वल तरजीह है। आपको एक दफा फिर आगाह करते चलें कि ननकाना साहब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम दिलशाद थाना वारबर्टन का इश्तिहारी भी है। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार का कहना है कि मनशियात फरोशी के अड्डों का खात्मा यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। तांदेवाला के इलाके थाना गढ़ की हदूद में रहमे शाह के करीब पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 डाकुओं को कार समेत गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के तबादले में एक राहगीर, एक डाकू जख्मी हुआ। जख्मियों को टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको एक दफा फिर आगाह करते चलें कि तांदलेवाला के इलाके थाना गढ़ की हदूद में रहमे शाह के करीब पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 डाकुओं को कार समेत गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के तबादले में एक राहगीर और एक डाकू जख्मी हुआ। जख्मियों को टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पसरूर पुलिस की कार्रवाई डकैत गैंग का सरगना गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से मोटरसाइकिलें, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन, असला और नकदी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको एक दफा फिर आगाह करते चलें कि पसरूर पुलिस की कार्रवाई डकैती गैंग का सरगना गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से मोटरसाइकिलें, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन, असला और नकदी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कंगनपुर में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल रक्षा में तसादम से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा भी पेश आया। आपको एक दफा फिर आगाह करें कि कंगनपुर में ट्रैक्टर तसादम से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुल के करीब पेश आया। हुजरा शाह मकीम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों अफराद को चूना लगाने वाले नौसरबाज गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। मुलजिम ने शहरियों से फ्रॉड करके दर्जनों गाड़ियां हथियार रखी थी। आपको एक दफा फिर आगाह करते चलें कि हुजरा शाह मकीम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों अफराद को चूना लगाने वाले नौसरबाज गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। मुलजिम ने शहरियों से फ्रॉड करके दर्जनों गाड़ियां हथियार रखी। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर शफकतुल्लाह मुश्ताक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुज़दार ने मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए तहसील मंचनाबाद का दौरा किया। दोनों अफसरान ने मुहर्रमुल हराम के जुलूस के रूट्स का मुआयना किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद और मुतलका महकमों के अफसरान भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुहर्रमुल जुलूस रूट्स की मुरम्मत और देखभाल का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। इन्होंने हदायत की कि मुहर्रम जुलूस रूट्स पर सफाई सुथराई के शानदार इंतजामात किए जाएं। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुज़दार ने कहा कि मुहर्रम जुलूस रूट्स और मजालिस मकामात की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। पाकपतन में जागीरदार ने नौजवान मुलजिम को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। पुलिस की जानिब से कार्रवाई करने पर संगीन नताइज की धमकियां जारी। एहतजाज। पाकपतन के नवाही गांव पीर गनी का रिहायशी मेहनत का शहनशाह बाअसर जागीरदार के पास मुलाजमत करता था। वर्षा के मुताबिक सैयद वट्टू वगैरह ने शहनशाह को कत्ल करके नाश देकर करंट लगने से मौत वाक़या होने का ड्रामा रचा डाला और वर्षा को कार्रवाई से बाज रखने और संगीन नताइज की धमकियां दी, जिस पर वर्षा ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने और पोस्टमार्टम करने का मुतालबा किया है। गढ़ महाराजा में डॉक्टर आमिर बलोच के ज़ेरे एहतमाम हेपेटाइटिस के हवाले से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर ने शिरकत की। रैली के शुरका से खिताब करते हुए डॉक्टर आमिर बलोच, डॉक्टर आलिया अब्दुर्रहमान था कि इन्होंने हेपेटाइटिस फैलने की वजूहात में अवाम के अंदर कम इल्मी, हफ्जाने सेहत के से नावाकफियत, हजाम दंदान साज का इस्तेमाल शुदा इस्तेमाल में लाने से हेपेटाइटिस फैलता है। डॉक्टर आमिर रजा खान ने कहा कि आगाही वॉक का मकसद लोगों में शऊर बेदार करना। पत्तोकी के नवाही इलाके में सुई गैस का इफ्तिताह कर दिया गया, जिससे हजारों घराने मुस्तफीद हो सकेंगे। पत्तोकी के नवाही इलाके ठिंग चक साथ में मकामी MNA सरदार तालब हुसैन नकई और MPA पीर मुख्तार अहमद ने शोला जलाकर गैस का इफ्तिताह कर दिया। सरदार तालब ने देहात की गलियों को पुख्ता करने के लिए और 2.5 करोड़ की ग्रांट का ऐलान भी किया, जिस पर समाजी शख्सियत अब्दुल मजीद नंबरदार, मोहम्मद साबर अयूब म्याऊ, डॉक्टर तारक वसीम ने सियासी नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की और होने वाले तरक्याती कामों को सराहा।
हबीबाबाद में मोटरवे पुलिस के सेक्टर कमांडर आतिफ शहजाद और सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर जफर इकबाल चौधरी ने टोल प्लाजा के करीब पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मोटरवे पुलिस के सेक्टर कमांडर आतिफ शहजाद ने टोल प्लाजा हबीबाबाद पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मोटरवे पुलिस अफसरान ने मुसाफिरों को पौधों की अहमियत और अफादियत के मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। सेक्टर कमांडर ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरख्त लगाना ना सिर्फ सवाब का काम है बल्कि ये मुल्की माहौल को सेहतमंद बनाने के साथ साथ पना माशी फवायद के हामिल हैं। हुकूमती विजन के मुताबिक एक माह में मोटरवे पुलिस इस सेक्टर में 10,000 पौधे लगाएगी। इनके हमरा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर के सदर जफर इकबाल चौधरी, टीएसपी तनवीर असगर ने भी पौधे लगाए हैं। तकरीब में सहाफी समेत शहरियों और ड्राइवर हजरात ने भी शिरकत की और मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। अब रुख करते हैं जिला जेलम की तहसील सुहावा के नवाही इलाके डोमेली और गिरदोनवा में जानवरों में बीमारियां फैलने लगी। महकमा लाइफ स्टॉक के जिम्मेदार सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर निकले। सुहावा डोमिली और गिरदोनवा में गरीब जिम्मेदारों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया, मगर महकमा लाइफ स्टॉक के जिम्मेदारान सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर निकले। डोमेली के मुख्तलिफ इलाकों में ऊंट और दीगर जानवरों में अछूत की बीमारियां फैलने लगी, जिससे जानवर बहुत मुतासर हो रहे हैं और बहुत से गरीब और जमींदार जिनका जरिया मुआश सिर्फ खेती बाड़ी और जानवर पालना है, बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। ये वबा गुज़श्ता 4 दिन में फैली है। इससे कई कीमती जानवरों का नुकसान हो चुका है, जिनमें ज्यादा तादाद ऊँटों की है। हर इलाके में दर्जनों मवेशी इस वबा का शिकार हैं, मगर महकमा लाइफ स्टॉक बिल्कुल बेखबर है। महकमा लाइफ स्टॉक के अफसरान और अमला सिर्फ फोटो सेशन तक, जबकि अमली इकदामात सिफर हैं। मुतासरीन ने अपील की है कि इनके जानवरों की हिफाजत और इलाज के लिए फिलफौर हंगामी बुनियादों पर टीमें मुतलका इलाकों में भेजी जाएं और नुकसान से बचाया जाए। सूरत दीगर हम भरपूर एहतजाज करेंगे। किनारे एशिया का सबसे बड़ा 100 केनाल पर मुश्तमिल मेवाकी वाले से मजीद जानते हैं हामिद सदीक अंजम की इस रिपोर्ट में। सगियां रावी किनारे एशिया के सबसे बड़े मियावाकी जंगल की तैयारियां अरूज पे। 100 किनाल पे मुश्तमिल जंगल में 1,60,000 लगाने का काम तेजी से जारी। जंगल की तैयारी और इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुशीर बराए वजीर आला पंजाब आसिफ महमूद का DGP-HA जवाद अहमद कुरैशी के हमरा विजिट। मियावाकी जंगल में जारी काम का प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने जारी काम और डिजाइन से ब्रीफिंग दी। विजिट के दौरान मुशीर बराए वजीर आला पंजाब आसिफ महमूद का कहना था दुनिया इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग के मसाइल से दो चार है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जिस तरह संजीदगी से फिजाई आलूदगी के खात्मे और मुल्क को सरसब्ज शादाब बनाने के लिए तरजीह बुनियादों पर इक़दामात कर रहे हैं, ये मियावाकी तर्ज दुनिया का पहला जंगल होगा, जिसका इफ्तिताह वजीर आजम पाकिस्तान 4 अगस्त को करेंगे। इस मियावाकी जंगल में शहरियों की वॉक के लिए ट्रैक के साथ साथ बैठने के लिए खूबसूरत सिटिंग एरिया भी बनाया। खूबसूरत कुदरती माहौल से लुत्फ अंदोज रावी किनारे तैयार होने वाले एशिया के सबसे बड़े मियावाकी आलूदगी में कमी आएगी। वहीं शहरियों को इस जंगल तरीन तफरीह के मौके भी मुयस्सर आए। कैमरा टीम के हमरा हामिद सदीक अंजुम, पंजाब TV, फेरोजवाला, शाहदरा। हारूनाबाद समेत दुनिया भर में मिट्टी के बर्तन बनाने का फन हजारों साल पुराना है। इस फन का शुमार कदीम तरीन संतों में होता है, मगर दौरे जदीद में ये फन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता दिखाई दे रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गोरी की इस रिपोर्ट में। हालात की बेरहमी कहें या दौरे जदीद की तरक्की, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल तकरीबन खत्म हो चुका है। रोजमर्रा इस्तेमाल के बर्तनों की जगह अब प्लास्टिक और शीशे के बर्तनों ने ले ली है। मिट्टी के बर्तन बनाने की सनत के खात्मे की वजह से यह सखावत वेंटिलेटर पर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। मिट्टी के बर्तन बनाने की सनत के खात्मे की वजह से इससे वाबस्ता अफराद मायूसी का शिकार हैं। मिट्टी के बर्तन बेच रहे हैं जी असी अरसा दराज ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹਾਂਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਘੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਫਾ ਹੈਗੀ।
ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। इस सनत से वाबस्ता अफराद आज भी मिट्टी के बर्तनों के फायदे बयान करते हुए स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों पर इनको, मगर हुकूमत इस सनत की सरपरस्ती ना होने के बायस ये फन खत्म होता जा रहा है। इस सनत से वाबस्ता अफराद का कहना है कि हुकूमती सरपरस्ती से इस फन को जिंदा रखा जा सकता है। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। एडिशनल सेशन जज मलकवाल राना सजाद अहमद की काविशों से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मंडी बहावलदीन राजा परवेज अख्तर ने जुडिशनल कम्प्लेक्स में डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कर दिया। इस पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना सलीम की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मंडी बहाउद्दीन राजा परवेज अख्तर ने जुडिशनल कम्प्लेक्स मलकवाल में डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया। राजा परवेज अख्तर का कहना था कि इससे पहले जुडिशनल कम्प्लेक्स मलकवाल में सहूलत सेंटर बनाया गया है और अब डिस्पेंसरी, जबकि इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ दीगर सहूलियात भी मुयसर होंगी। डिस्पेंसरी के औकात सोमवार ता हफ्ता सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होंगे, जबकि डॉक्टर की मौजूदगी भी रोजाना 10 बजे से 12 बजे तक यकीनी बनाई गई है। डिस्पेंसरी में फर्स्ट एड के अलावा ECG की सहूलत भी दस्तयाब होगी। निज डिस्पेंसरी का स्टाफ कोरोना के हवाले से अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करेगा। एडिशनल सेशन जज मलकवाल राना सजाद अफजल ने मीडिया को बताया, जुडिशनल कम्प्लेक्स मलकवाल में कायम करदा डिस्पेंसरी से वकला, अदालत और साइलिन मुस्तफीद हो सकेंगे। राना सजाद अफजल ने मजीद कहा कि जुडिशनल कम्प्लेक्स मलकवाल की अदालतें अवाम उन्नास को इंसाफ की फराहमी के साथ भी खिदमात देती रहेंगी। डिस्पेंसरी के लिए ECG मशीन सदर बार अशरफ जिया और दीगर सामान सेक्रेटरी बार आसिफ गोंदल ने मुहैया किया। तकरीब में सिविल जजेस तैयब खान, शबीर चीमा, अमानत अली, MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मलिकवाल, डॉक्टर नासिर वकार, डॉक्टर फरेख, डॉक्टर मुदस्सर, सदर बार चौधरी अशरफ जिया गोंदल समेत कसीर तादाद में वकला ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राणा सलीम, पंजाब न्यूज़, मलिकवाल।